ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ED, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, ED में उसे क्या पढ़ना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें, अगर ED के सिलेबस के बारे में अगर हम बताएं तो इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसी सिलेबस में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, बेसिकली आपको ED में यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन हम जितना बताते हैं आप अगर उतना को कवर कर लीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ED में आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हम मेन इंपॉर्टेंट चीज को लेंगे जो आपको एग्जाम में हर एक बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि इलिप्स जो है आपको ED में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलिप्स आप सुने होंगे नाम, अगर ITI का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो ये सब तो बहुत ही इजी चीज़ है इलिप्स, लेकिन आप अगर इसे पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इलिप्स जो होता है वो दो तरह से बनाया जाता है, दो मेथड का इसमें हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। पहला मेथड जो होता है वो होता है फोर लाइन सेंटर मेथड। पहला जो होता है वो 4 लाइन सेंटर मेथड होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है फोकस एंड डायरेक्टिव मेथड। ये आप याद रखिएगा, लेकिन इलिप्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 4 लाइन सेंटर मेथड, ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। आप इस पर यदि ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत ही अच्छा बेहतर होगा। तो इलिप्स पहला है इलिप्स के बाद आपसे पूछेगा पाराबोला। ये पाराबोला भी किस तरह पूछा जाता है, तो फोकस एंड डायरेक्टिव मेथड द्वारा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी के थ्रू ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद आप जस्ट आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा हाइपरबोला। ये हाइपरबोला भी आपसे यही द्वारा पूछा जाएगा, फोकस एंड डायरेक्टिव मेथड द्वारा आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसे बढ़िया से पढ़ लियो। उसके बाद इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला के बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा पिरामिड। ये जो पिरामिड होता है तो ये आपसे पूछा जाएगा, लगभग मान लीजिए कि आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर इसका बेस है, 5 सेंटीमीटर इसका बेस है, ठीक है ना। और इसका हाइट जो है वह हाइट है इसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है। या तो 8 की जगह आपको 12 भी दे सकता है, और नहीं तो 5 की जगह आपको 3 भी दे सकता है। तो आपको बेसिकली इस टॉपिक को ध्यान देना है कि पिरामिड जब भी क्वेश्चन में आए तो किस तरह बनता है, वो आगे के वीडियो में हम जरूर बताएंगे। सारा का सारा जितना भी हम दे रहे हैं सारा का सारा मेरा रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो पिरामिड के बाद अब जस्ट हम पढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा, प्रिज्म। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे, या तो 3 सेंटीमीटर पूछ सकता है, 3 सेंटीमीटर बेस, उसके बाद बोल सकता है 8 सेंटीमीटर हाइट, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है भाई, तो प्रिज्म, क्या पूछा है तो पिरामिड, ये सब ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, पिरामिड, प्रिज्म। अब आगे आइएगा तो आपको मिलेगा स्केल। ये स्केल भी पूछा जाता है ED में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट ईयर अगर NCVT के आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। स्केल को जितना भी दिखा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है भाई, बढ़िया से एकदम रट लियो, टेंशन न लेना। स्केल के बाद अब जस्ट आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा लेटर।
ये लेटर भी पूछा जाता है ईडी में, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्केल, लेटर, और एक लास्ट में पूछता है आपसे, जब भी कोई भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देता है, फाइनल एग्जाम, तो उसमें एक ना एक आइसोमेट्रिक जरूर रहेगा, इसे भी ध्यान दीजिएगा। आइसोमेट्रिक, ये आइसोमेट्रिक आपसे जरूर पूछेगा फर्स्ट, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा ईडी का फर्स्ट ईयर में, उसमें सब में पूछता है। तो चलिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई आप अगर 8 को बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी आईटीआई के फर्स्ट ईयर में एग्जाम में बैठे, चाहे वो एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, लेकिन आपको इस दौर से जरूर गुजरना पड़ेगा। आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा। इलिप्स क्या चीज़ होता है वो हम वीडियो में आपको दे देंगे। अगला है पाराबोला क्या होता है, उसको भी हम बता देंगे। हाइपरबोला, सारा का सारा वीडियो मेरा रहेगा। तो ये सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है भाई, इसे अगर आप पढ़ लिए तो आपका समझ लीजिए फर्स्ट ईयर एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। फर्स्ट ईयर एग्जाम में आप बिल्कुल क्वालिफाई करिएगा जब आप इतने सारे चीज जो मैं 8 बताया हूँ, 8 को आप अपने माइंड में अगर सेट कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता भी हूँ और इस चीज़ से मैं क्वालिफाई भी किया हूँ, इसलिए मैं अपना नॉलेज आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो ये जितने भी सारे चीज़ लिखाए हैं ये पक्का आता है भाई, इसे आराम से अपने घर पे बैठ के या तो यूट्यूब से देख लीजिए या तो आप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलिप्स किस तरह बनाया जाता है, पैराबोला किस तरह बनाया जाता है, A to Z का डिटेल्स अगले वीडियो में देंगे। तो इतना के लिए ही जय हिंद।